स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने में जो भी कुछ हुआ है आप सभी ने देखा होगा और अभी भी लगता नहीं कि वहां पर कोई सुधार होने वाला है। और ऐसा लग रहा है जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि वो भी पाकिस्तान की राह पर जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कल देर रात को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने एक तरह से उसको सीज कर लिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि शेख हसीना रिजाइन कर दे। उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो देश के बाहर भी चली गई। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो शेख हसीना का एक लेटर है उसको लेकर काफी बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, इस फेस्टिवल सीजन के दौरान सबसे कम दाम पर आप हमारे बैचेस को ले पाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर आपको पता है 3 महीने पहले शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया और इसकी वजह से उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर से प्रोटेस्ट वापस आया है, लेकिन इस बार टारगेट कोई और है। तो इस बार जो टारगेट है वो बेसिकली बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं और बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स की मांग है कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां पर जिस तरह के सीन्स बन रहे थे, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको कहा जाता है बंग भवन। तो ये आप देख सकते हो और इसी के बाहर बड़ी मात्रा में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठा हो गए थे और कल देर रात तक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट कई सारे प्रोटेस्टर्स तो इसके अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से यहाँ पर रोकने की कोशिश की है। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका कई डिमांड आया है, 5 पॉइंट का डिमांड बताया जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये उन्हीं लोगों के द्वारा है जिन्होंने शेख हसीना को हटाया था। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट इसको बताया जा रहा है और यहां पर वो चाहते हैं कि जो उनकी मांगे हैं उसको तुरंत पूरी की जाए। और साथ ही साथ आप देख सकते हो, बताया यह गया था कि कल रात को जो शहीद मीनार है ढाका के अंदर, सेंट्रल शहीद मीनार, वहां पर भी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। तो यहां पर जो भी ये डिमांड कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड इनका है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करे। फिर यहां पर बताया यह जा रहा है कि इनका ये मांग है कि 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रो मुजीब संविधान है, जिसकी वजह से यहां पर प्रेसिडेंट अभी भी पावर में बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर कई जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को चुप्पू के नाम से भी बुलाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जिन्होंने भी शेख हसीना को हटाया है, तो आप सबको पता ही होगा शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। और जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में आज़ाद हुआ, आपको पता है, तो यहां पर संविधान बना था। तो शेख मुजीबुर रहमान के जो भी आइडियाज़ थे उसके हिसाब से वो बना था, लेकिन अब चाहते हैं लोग कि उसको हटाया जाए। और 2024 में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों की डिमांड थी, उसके आधार पर बांग्लादेश में एक नया संविधान आए। और इसी की वजह से प्रोटेस्टर्स का ये मांग है कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे फोर्स से वो सामने आ जाएंगे वापस से प्रोटेस्ट करने के। मतलब जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। जहां तक प्रेसिडेंट का सवाल है तो इसके लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है कि प्रेसिडेंट को 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए, अदरवाइज बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन आप सभी के मन में यह आएगा कि जब शेख हसीना को ऑलरेडी हटा दिया गया और जो उनकी मेन मांग थी वो पूरी कर दी गई, तो अब क्या कारण है जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट देखोगे, जैसे भारत के अंदर अगर आप देखें तो ऐसा कोई बहुत रियल पावर नहीं होती है, मेन पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जो अभी प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन, उनका बेसिकली एक इंटरव्यू आया लोकल न्यूज़पेपर में और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि शेख हसीना जब 5 अगस्त को देश छोड़कर गई थी, बांग्लादेश छोड़कर गई थी, तो उन्होंने कोई भी रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं दिया। और इसी को लेकर पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं, उनके पास रेजिग्नेशन लेटर है, लेकिन प्रेसिडेंट का कहना है कि मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। तो ये रेजिग्नेशन लेटर को लेकर क्या मिस्ट्री है मैं आपको बताता
बताता हूँ। देखो, शेख हसीना को आपको पता है यहाँ पर जब उनकी सरकार गिराई गई तो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 300 के आसपास लोग जो है मारे गए थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग 5 अगस्त को उनके घर पर, जैसे ये अगर आप उनका रेसिडेंस देखोगे प्राइम मिनिस्टर का, उसका कहा जाता है गण भवन, और वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच गए और आपको पता है तोड़ फोड़ करना, अंदर जाकर जो सामान वगैरह था वो लूटा जा रहा था। और शेख हसीना आपको पता ही है 2009 से पावर में थी। तो यहाँ पर जब उनको हटाया जा रहा था तब आर्मी ने उनको करीब 45 मिनट की मोहलत दी कि आपके पास 45 मिनट है, आप छोड़कर चले जाइए। ऑल्दो शेख हसीना एक फेयरवेल स्पीच भी देना चाहती थी, लोगों को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन उनके पास वो भी टाइम नहीं था। और इसीलिए यहाँ पर जो पिक्चर सामने आए थे उस समय आपको याद होगा, शेख हसीना और उनकी जो छोटी बहन है वो साथ में जो हेलीपैड है नज़दीक का तेजगांव एयरबेस, वहाँ पर पहुँच गए और उनके सामान वगैरह रखे गए। तब उस समय एक और चीज़ बताई गई थी, ये बोला गया था कि शेख हसीना वहाँ से प्रेसिडेंट से भी मिलने गई थी, जो बंग भवन है वहाँ पर, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ पर मिलने गई थी और उन्होंने फॉर्मली रिजाइन किया था। अब देखो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आप हमारे देश में भी देखोगे किसी भी राज्य के अंदर कहीं पर भी जब सरकार चेंज होती है तो पहले चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर रिजाइन करते हैं, पहले वाले सरकार के। जब तक वो रिजाइन नहीं कर देते तब तक नई सरकार नहीं बनती, तो वो रिजाइन करते हैं, फिर यहाँ पर जो नई सरकार है उनके नए चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है शहाबुद्दीन, उनका ये कहना है कि शेख हसीना ने उस समय मुझे कोई भी रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया था। तो ये रेजिग्नेशन लेटर इंपॉर्टेंट क्यों है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि अगर रेजिग्नेशन लेटर नहीं है तो एक तरह से मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से उन्होंने ये सरकार लिया है। और यहाँ पर शेख हसीना अभी भी जिंदा हैं। शेख हसीना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर जब तक वो ऑफिशियली रिजाइन नहीं कर देती तब तक किसी को भी हक नहीं है कि वो सरकार में बैठ सके। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कि अगर यहाँ पर बिना रेजिग्नेशन लेटर के, बिना फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर के कोई भी सरकार बनाता है बांग्लादेश में, इसका मतलब उनकी जो पावर है वो इललेजिटिमेट मानी जाएगी। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार इस समय चल रही है वो इललेजिटिमेट मानी जाएगी। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं और जो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हैं, वो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता होगा तस्लीमा नसरीन जो भारत में ही रहती हैं, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि शेख हसीना डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम हर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ये अभी भी जिंदा है, देयरफॉर यूनुस गवर्नमेंट इज इलीगल। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने भी ये कहा कि बांग्लादेश में सभी ने झूठ बोला। आर्मी चीफ ने कहा शेख हसीना ने रिजाइन किया, प्रेसिडेंट ने कहा शेख हसीना ने रिजाइन किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा शेख हसीना ने रिजाइन किया, लेकिन कोई रेजिग्नेशन लेटर तो है ही नहीं। रेजिग्नेशन लेटर एक भगवान की तरह हो गया है, मतलब सब कह रहे हैं तो, लेकिन किसी ने देखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये तस्लीमा नसरीन जी के द्वारा बोला गया है। और इसी को लेकर पूरा यहाँ पर जो बवाल है बांग्लादेश के अंदर, जो पूरा प्रोटेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखना होगा यहाँ पर जो 24 आवर्स का डेडलाइन दिया गया है बांग्लादेश में प्रेसिडेंट को हटाने का, क्या वो होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं। और देखो अभी तो क्या है ना कि सब कुछ पावर में कौन है, मोहम्मद यूनुस, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्यों हो रहा है यहाँ पर इस तरह का, जब आप इस समय पावर में हो। तो एक तरह से यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो बांग्लादेश में चल रही है। और जाहिर सी बात है बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और वहां पर किसी भी प्रकार की अस्थिरता आएगी तो उसका प्रॉब्लम तो भारत को भी झेलना पड़ सकता है बॉर्डर वगैरह एरियाज पर। शेख हसीना के जाने के बाद आपने देखा बहुत से लोगों ने भारत में भी एंटर करने की कोशिश की। तो भारत की पूरी नजर है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो बांग्लादेश का बॉर्डर कौन से भारतीय राज्य के साथ सबसे छोटा आपको देखने को मिलता है? कई सारे इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर है बांग्लादेश का, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी मैंने छोटा बोल दिया, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा बॉर्डर यहां पर किसके साथ है, कौन से राज्य के साथ है? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।